बच्चों कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे FY BCom Sem 1 का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक का चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेसिकली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर कितने सारे कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपके इसके पहले वाले वीडियो में समझा दिया था। अब हम इस हर एक पार्ट को अच्छी तरीके से समझ रहे सीख रहे। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट था आपका अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया भाई, ठीक है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है जिसमें मैंने आपको समझाया था कि मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है और उसके बेसिस पे कितने टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक से मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए आप देख सकते हो मनन प्रकाशन का पब्लिकेशन है इसमें, ठीक है। और ये जो मैथ्स की बुक है इसमें से हम सम्स को सॉल्व कर रहे हैं राइट कंटिन्यूसली। तो आज जो हम पहुँचे हैं वो है आपका सेकेंड पार्ट ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो मीडियन, इसके अंदर आपको दिया हुआ है मीडियन क्लास। मीडियन होता क्या है बेसिकली हमने पहले भी किया हुआ है। अगर आपने लॉकडाउन में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द जितने भी बच्चे हैं वो जो 10th में हमने पढ़ाई की थी मैथ्स एंड स्टैटिक्स के बारे में, तो उसमें आपको चैप्टर नंबर 6 था जिसमें स्टैटिस्टिक्स था राइट ना। और आज भी हम स्टैटिस्टिक्स ही करते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इसका चैप्टर का पूरा सिलेबस का नाम है बेसिकली। तो मैथ्स का जो पार्ट है वो आपके फर्स्ट इंडेक्स के देखोगे तो जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स है वो आपके मैथ्स के पार्ट है एंड रिमेनिंग जो है वो आपका स्टैटिक्स का पार्ट है। तो आज भी जो हम कर रहे हैं वो स्टैटिक्स का ही पार्ट कर रहे हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अंदर हम मीडियन करते हैं। बेसिकली मीडियन होता क्या है, ठीक है। मीडियन होता क्या है, इससे पहले हमने मीन देखा था। मीन क्या होता है कि जो भी आपको डेटा गिवन होगा उसका आपको एवरेज ले लेना है, उसको हम बोलेंगे मीन, ठीक है, या अरिथमेटिक मीन। अब अपने पास क्या है मीडियन। तो व्हाट इज़ मीडियन, मीडियन क्या होता है, ठीक है। मीडियन क्या होगा कि कोई भी, इसको 2 कॉन्सेप्ट से हम समझ सकते हैं। एक तो इस मतलब जो भी आपको डेटास दिया हुआ है उसका मिडल वैल्यू या मिडल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। मोस्ट ऑफ इसमें हम क्या करते हैं ऑब्जर्वेशंस को ही यूज़ करते हैं राइट। एक तो मिडल ऑब्जर्वेशंस हो गया और दूसरा इसमें दिया हुआ है, ठीक है, कि जो भी आपके अरिथमेटिक मीन होता है AM, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हो अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन कैसा होता है, एवरेज होता है राइट। उसका भी क्या करना है आपको 2 मिडल ऑब्जर्वेशन देखना है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन क्या होगा 2 मिडल ऑब्जर्वेशंस, उसको हम क्या बोलेंगे मीडियन, ठीक है। मीडियन क्या हो सकता है मिडल ऑब्जर्वेशंस। मीडियन मीन्स क्या होगा मिडल ऑब्जर्वेशन। जो भी आपको डेटा दिया होगा उसका कोई मिडल ऑब्जर्वेशन होगा तो उसको हम मीडियन बोलेंगे। या तो जो अरिथमेटिक मीन होगा उसका 2 मिडल वैल्यूज़ को भी हम क्या बोलेंगे मिडल वैल्यूज़, ठीक है। और इसका भी हम एवरेज ले लेंगे। जो 2 मिडल वैल्यू मिलेगी उसका हम क्या करेंगे यहाँ पे एवरेज ले लेंगे। एवरेज कैसे लेते हैं हम, 2 नंबर को हम ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मिडल वैल्यूज़ या मिडल ऑब्जर्वेशन। तो उस पार्ट को हम बोलेंगे मीडियन राइट। कॉन्सेप्ट समझ गए मीडियन क्या होता है। देन अब जो हमने मीन में किया था सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है। इसमें भी आपको 3 टाइप से डेटास गिवन होंगे। एक तो आपका रो डेटा होता है, ठीक है। रो डेटा मतलब क्या होता है अनग्रुप डेटा बोलते हैं इसको हम। सेकेंड होता है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में भी 2 पार्ट आ जाता है, A एंड B पार्ट। एक होता है आपका कंटिन्यूस डेटा एंड सेकेंड होता है आपका डिस्क्रीट डेटा, ठीक है। कंटिन्यूस डेटा में मतलब आपको ग्रुप वाइज दिया होगा, जैसे कि 0 to 10 हो गया या 10 to 20 हो गया, तो ये क्या हो गया आपके ग्रुप डेटास हो गया, ठीक है। और डिस्क्रीट डेटा मतलब आपको सिर्फ सिंगल दिया रहेगा, x दिया रहेगा, ये क्या x की वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। अगर ये x नहीं है तो ये आपका एक क्लास हो गया, ठीक है। आप समझिए ये क्या है, एक क्लास है तो उस क्लास का आपको ऐसा ग्रुप दिया हुआ है। और डिस्क्रीट में कैसा होगा, आपको जो क्लास होगा वो आपको एक सिंगल फॉर्मेट में गिवन होगा, जैसे कि 0, 10, 20 इस फॉर्मेट में गिवन होगा। और रो डेटा बेसिकली कैसा होता है कि आपको सिर्फ डेटा दिए होते हैं, नंबर से डेटा दे दिए होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। ग्रुप डेटा में क्या होता है आपको क्लास भी होता है और फ्रीक्वेंसी f गिवन होता है। और डिस्क्रीट डेटा में भी क्लास होगा और फ्रीक्वेंसी होगा। इस तरीके से आपको डेटास गिवन होते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि रो डेटा क्या होगा, जैसे A फॉर एग्जांपल A B C D E इस ऐसे फॉर्मेट में दिया होगा तो आपको समझ आना है कि वो रो डेटा है। और ऐसा ग्रुप में होगा, ठीक है, एक क्लास बनेगा जिसके अंदर ग्रुप आएगा तो समझ आना है कि वो कंटिन्यूस डेटास हो गया। और क्लास के अंदर अगर आपको सिंगल ऐसा डेटा दिया रहेगा तो वो क्या होगा डिस्क्रीट डेटा। याद रखिए कि ग्रुप डेटा क्या होगा, जो कंटिन्यूस होता है उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होता है और डिस्क्रीट में भी फ्रीक्वेंसी गिवन होता है राइट।
आते हैं अब इसके कुछ एग्जांपल पे। अगर जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे रो डेटा या अनग्रुप डेटास में, तो इस पर फॉर्मूलाज क्या यूज़ होता है। तो अब हम पहले एग्जांपल से पहले सीखेंगे इसके फॉर्मूलाज, ठीक है। तो फर्स्ट जो है अपने पास वो है रो डेटा और अनग्रुप डेटा। ओके, तो रो डेटा और अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला क्या होता है। बेसिकली दोनों एक ही है। अनग्रुप मतलब जिसका ग्रुप नहीं है तो वो रो डेटा हो गया, ठीक है। तो इसमें भी दो पार्ट आ जाता है रो डेटास के अंदर या अनग्रुप डेटा के अंदर। एक होता है आपका ऑड नंबर्स या ऑड एन ऑब्जर्वेशन। एन मतलब क्या हो गया, नंबर्स, ठीक है। तो दो तरीके से होता है। जो एन है यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा वो क्या होगा, ऑड होगा। एक दूसरा होता है इवन बेसिस पे, इवन एन ऑब्जर्वेशन। ओके, तो ऑड में बेसिकली कैसा होगा, अगर आपको ऑड गिवन होगा मतलब कि जो एन है वो ऑड गिवन है। ऑड क्या होगा आपका, ऑड होता क्या बेसिकली जो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9, 11, ये सब क्या है आपके ऑड नंबर्स है। तो एन मतलब नंबर्स, ऑड नंबर्स गिवन होगा तो आपको क्या करना है, इसमें +1 करके डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो ये हो गया आपके ऑड नंबर्स, ठीक है। ऑड नंबर्स में अगर आपको रो डेटा एन के फॉर्मेट में यानी कि ऑड नंबर के फॉर्मेट में गिवन है तो इसमें पहले +1 करोगे फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल देखेंगे। फिर इवन में क्या होगा आपका, सेम इसी तरीके से, लेकिन इसमें n+1 नहीं होगा, सिर्फ इसमें क्या आएगा n डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये आंसर होगा। मतलब इस तरीके से फॉर्मूलास आपको अप्लाइड करना है। फर्स्ट आपको चेक करना है कि जो n है वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो ऑड का फॉर्मूलास अप्लाइड करना है, इवन है तो इवन का फॉर्मूला अप्लाइड करना है। ओके, अब नेक्स्ट वन आते हैं हम लोग। सेकेंड है कंटिन्यूस ग्रुप डेटास, ठीक है। तो सेकेंड वन, इसमें सेकेंड में हम देख रहे हैं ग्रुप के अंदर, ग्रुप डाटा के अंदर या ग्रुप डेटा के अंदर फर्स्ट जो पार्ट है इसके अंदर वो है आपका कंटिन्यूस डेटा, ठीक है। कंटिन्यूस डेटा में जैसे बताया मैंने कि एक कोई क्लास होगा तो उसका एक ग्रुप होगा। तो इसमें हमने जो 10th में यानी कि बचपन में कुछ फॉर्मूलाज किए थे, ठीक है, वो फॉर्मूलाज हम यहाँ पे अप्लाइड करने वाले हैं। तो इसके अंदर बेसिक दो तरीके से फॉर्मूलाज है। ये आपके जो मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो अलग मेथड से गिवन है, और अगर आपने पहले भी कुछ मीडियम जैसे सम सॉल्व किएंगे तो उसमें दो अलग फॉर्मूलाज होते हैं। मतलब दो तरीके से फॉर्मूलाज होते हैं, कोई भी एक फॉर्मूला का मेथड आप फॉलोअप कर सकते हो। तो चलिए दोनों फॉर्मूलाज मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जो फर्स्ट फॉर्मूलाज है उस पर हम लिखते थे, ठीक है, m मीन्स मीडियम, m इक्वल l प्लस, ठीक है, इन द ब्रैकेट n/2 माइनस CF, राइट। फिर डिवाइड बाई या तो इधर पे इंटू h/f, इस तरीके से। ये बेसिकली जो बच्चे 10th में हैं वो इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाइड करते थे, ठीक है। ये भी फॉर्मूला आपका राइट है, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। अगर मैं इसका सेकेंड फॉर्मूलाज लिखूँ उसमें भी सेम है, ठीक है। इसमें भी लिखा हुआ है कि l प्लस और इधर लिखा हुआ है L2 माइनस L1, राइट। देन इसमें आएगा फिर इन द ब्रैकेट n/2 माइनस CF एंड अपॉन में f। तो दोनों में कोई भी फॉर्मूलास नहीं अलग है, L दोनों का सेम है यहाँ पे, ठीक है। n/2 CF सेम है, f भी सेम है, सिर्फ h के प्लेस पे यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किया गया है, L2 माइनस L1। h का मतलब क्या होता है यहाँ पे, h का मीनिंग क्या होगा, डिफरेंसेस, ठीक है। क्या होता है इसमें, डिफरेंसेस किसमें, डिफरेंसेस बिटवीन लोअर क्लास एंड अपर क्लास, ठीक है। पहले लिख देता हूँ मैं अपर क्लास एंड लोअर क्लास, ओके। तो h का मीनिंग क्या होता है कि अपर क्लास एंड लोअर क्लास में डिफरेंसेस क्या है उसको हम h बोलते हैं। और आपके मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि L2 माइनस L1। तो आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाइड कर सकते हो, दोनों फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे अगर मैं दोनों का डिफरेंसेस लूँ तो मुझे h ही मिलेगा, राइट। कुछ अलग नहीं है, सिर्फ लिखा गया है अलग तरीके से, लेकिन दोनों में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। अभी इसमें जितनी भी वैल्यूज़ है इसके हम एग्जांपल लेके समझेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि ये सब वैल्यूज़ कहाँ से आएगी और इस वैल्यू का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ठीक है। चलिए अब मैं, ये तो हो गया कंटिन्यूस, अब मैं आपको डिस्क्रीट डेटा के बारे में भी बता देता हूँ। तो इसमें आते हैं डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटास में आपको जो फॉर्मूला अप्लाइड करना है वो रो डेटा के बेसिस पे ही करना है, ठीक है।
आपका जो डिस्क्रीट डेटा का टोटल वैल्यूज यानी कि n आएगा। देखिए n यहाँ पे भी आएगा, n यहाँ पे भी आएगा। n का मीनिंग क्या है कि टोटल क्या है, ठीक है, टोटल वैल्यूज़, तो वो हो जाएगा आपका n। तो डिस्क्रीट डेटा में भी सेम करना है आपको, ऑड और इवन के बेसिस पे ही यहाँ पे फॉर्मूलास आपको अप्लाइड करना है, ठीक है। तो ऑड क्या होगा इसमें, n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, और इवन आएगा तो n/2 ऑब्जर्वेशन। बस इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाइड करना है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको और एक कॉन्सेप्ट बता दूँ कि जो रो डेटाज होते हैं उसका फॉर्मूलाज के अप्लाइड करने से पहले जो हमें डेटाज गिवन है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, डेटा कैन बी अरेंज इनटू असेंडिंग ऑर्डर। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो, ठीक है। आप डेटा को असेंडिंग या तो डिसेंडिंग दोनों मेथड में आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी हम सम जब सॉल्व करते हैं तो हम असेंडिंग ऑर्डर में ही सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग में बहुत ही रेयर करते हैं, वो आपकी चॉइस है, आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि दोनों मेथड आपका सेम है, दोनों मेथड में जो डेटाज है उनका सेम प्लेस होगा, ठीक है, दोनों का कोई भी प्लेसेस चेंज नहीं होगा, राइट। तो ये जो 3 फॉर्मूलाज है मीडियन के अंदर, जिसमें आपके रो डेटा, ग्रुप डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा के फॉर्मूलाज आते हैं, राइट। तो ये आप राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये सब क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आ गया, इसके फॉर्मूला समझ गए, तो आने वाले जितने भी सम्स है आपके एग्जाम्स में वो आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, देन हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देख के इस फॉर्मूला को और अच्छी तरीके से समझते हैं। ये हम कुछ एग्जाम्पल देख के समझते हैं कि जो मीडियन में रो डेटा, ग्रुप डेटा और डिस्क्रीट डेटा जो गिवन था उसके फॉर्मूलाज को किस तरीके से अप्लाइड करेंगे, और जो फॉर्मूलाज था उसको हम क्या बोलते हैं, देखिए मतलब किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए, तो फर्स्ट यहाँ पे गिवन है इलस्ट्रेशन नंबर 13, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक का ये एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन गिवन है, ठीक है। तो उसको मैंने लिखा हुआ है, अदरवाइज आप एक्सरसाइज में भी आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है रो डेटा के बेसिस पे, 2 ही क्वेश्चन है आपके रो डेटा के बेसिस पे, आप उसको भी सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो मैं समझा उसको ध्यान से देखिए, अगर ये समझ में आ गया तो जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन हैं आप उसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड मीडियन सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है। अभी कितने ऑब्जर्वेशन है या कितने डेटा है ये देख लेते हैं, पहले इसको हम काउंट कर लेते हैं कि कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 है। याद रखिए जो मीडियन है उसका मतलब क्या होता है, मिडल वैल्यूज़। बहुत ही ईजी वर्ड में समझे तो मीडियन का मतलब क्या होगा, मिडल वैल्यूज़। तो आप मिडल वैल्यूज़ इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते, जो भी आपको डेटा गिवन है, ये जो डेटा गिवन है ये रेंडमली गिवन है, देखिए मतलब कि कुछ भी उठा के यहाँ पे लिख दिया गया है। तो जब भी आप मीडियन को सॉल्व करोगे तो सबसे फर्स्ट वन इसमें आप क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर निकालोगे, या असेंडिंग आप निकाल सकते हो या डिसेंडिंग भी निकाल सकते हो। तो मोस्ट ऑफ दी हम क्या कहते हैं कि असेंडिंग ही निकालते हैं, तो यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर ही निकालेंगे। तो सॉल्यूशंस में लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, इसका हम असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जो स्मॉल नंबर से बिगर नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब स्मॉल से स्टार्ट होगा फिर धीरे 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 उसकी वैल्यूज़ इंक्रीज होती रहेगी। तो इसमें देखो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, अगर मैं इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखूँ तो 30 है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट लिखूँगा इसमें 30, फिर 30 के बाद इसमें आएगा 32, देन फिर 32 के बाद इसमें 39, ठीक है, 30 32 39 ये हो गया। इसके बाद 39 के बाद 40 तो नहीं है, 42 है यहाँ पे, तो इसको लिख देते हैं 42, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, देखिए छोटे से बड़ा नंबर, स्मॉलर टू बिगर, एंड 42 के बाद है यहाँ पे 42 43 44 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 नहीं है, 48 नहीं है, 49 50, सीधा 50 है यहाँ पे 50, ठीक है। तो अपने पास नंबर क्या क्या हो गया, इसको मैं ऐसा अंडरलाइन कर लेता हूँ, 30 हो गया, 32 39 राइट, 42 देन 50, ओके। देन 50 के बाद है यहाँ पे 53, फिर 53 के बाद है 55, ठीक है, मतलब ये और ये नंबर्स हो गए यहाँ पे। एंड देन इसके बाद 62 एंड 75,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया यहाँ पे। अब मैं इसमें n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ये निकालूंगा, जो कि मैंने निकाल लिया है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 9, ठीक है। तो दैट इज मीन्स जो n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इज़ एन ऑड नंबर, ठीक है, ये क्या है, ऑड नंबर है। तो देयरफॉर मीडियन का फॉर्मूला इसमें अप्लाइड होगा, मीडियन इक्वल ऑड नंबर में हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाइड करते हैं, इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एक तो फॉर्मूला बेस कर सकते हो। तो इसका जो फॉर्मूलाज होता है n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस। या तो आप फॉर्मूला के सम को सॉल्व कीजिए या तो आप डायरेक्टली बता दीजिए, ठीक है, मतलब मिडल वैल्यू बता दीजिए। n है मतलब 9 है इसमें, तो 9 हो गया, तो इसका मिडल वैल्यू क्या होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब आंसर क्या आएगा इसका 50, ठीक है। आप इस तरीके से भी आंसर बता सकते हो, या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूलास मतलब कि आपको फॉर्मूलास वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी बता सकते हो। ये डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 1 मार्क्स का है तो आप उसको डायरेक्टली बताइए कि ये आंसर होगा, कैसे होगा, ये मिडल वैल्यू से, राइट। तो अगर मैं फॉर्मूला करके आपको बताऊं तो इसमें n+1 डिवाइड बाई 2 हो गया। n की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 9+1 डिवाइड बाई 2 कर दिया हमने यहाँ पे। तो 9+1 दैट इज मीन 10, 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज मीन 5, ठीक है। तो मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, देखिए यहाँ पे भी किया तो भी 50 आया, और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देखूंगा तो भी कितना होगा 50 ही होगा, राइट। तो मतलब मुझे मीडियन मिल गया, मीडियन मीन्स क्या हो गया, मिडल वैल्यू, तो मीडियन इक्वल्स टू 50। आई होप कि ये जो रो डेटा था ऑड नंबर के बेसिस पे, ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट ये हो गया ऑड नंबर्स। अब हम देखते हैं इवन नंबर के बेसिस पे। तो अगर मैं ये डेटा को काउंट करूँ तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे टोटल आपको 10 गिवन है, राइट। तो मतलब ये इवन नंबर है। इवन नंबर में हम क्या कहते हैं, अगर मिडल वैल्यू भी लेंगे तो आपको दो वैल्यूज़ यहाँ पे निकल के आएगी, ठीक है। वो दो वैल्यू किस पे भी हो सकती है, राइट। तो एग्जैक्ट मतलब मिडल में दो वैल्यूज़ होगी, वो दो वैल्यूज़ को लेना है। तो लेकिन मीडियन क्या बोलता है कि हमें कोई एक ही वैल्यू बताओ, दो वैल्यू नहीं बताओ, कोई एक ही वैल्यू बताओ जो भी आपका फाइनल होगा, राइट। तो हम किसको कंसिडर करेंगे दो वैल्यूज़ में से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उनका एवरेज निकाल देंगे। एवरेज मतलब जो दो मिडल वैल्यूज़ आएगी दोनों को ऐड करेंगे एंड डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले आपको मालूम है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, जो कि ये भी सॉल्यूशंस का पार्ट है। तो इसलिए सॉल्यूशन लिख के उसको लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, या तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख के सॉल्व कर सकते हो, तो दोनों में आंसर सेम आएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग लिखते, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसमें देखते फाइंड आउट करते। तो 32 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो 32, एंड इसके बाद है 47, ठीक है 47, देन इसके बाद 55, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 55, 55 के बाद 65, ठीक है 65, फिर इसके बाद 70 एंड फिर 78, राइट 78, एंड आफ्टर 86, 86 के बाद है इसमें 93, फिर 95, ठीक है 93 95, यहाँ से सब हो गया, सिर्फ एक बचा 100। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट। 2 4 6 8 10, यस, ये हो गया आपका डेटास को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब हम n निकालेंगे। n मीन्स क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है 10 है, राइट। तो ये इवन नंबर्स है, तो यहाँ पे लिखते हैं n इज एन इवन नंबर। ओके, ये इवन नंबर्स हो गया। अब इवन नंबर का फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे, इसमें लिखेंगे मीडियन, ठीक है। अब इसमें 10 आ गया मीडियन, राइट। तो इसमें आप किस तरीके से करना है, तो बेसिकली हम इसमें लिखते हैं मीडियन, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं समझाऊँ तो 10/2 मोस्ट ऑफ दी हम ऐसे ही लिखते हैं 10/2। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आएगा, राइट। अगर मैं इसका फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देखूँ तो ये आएगा 70, राइट। लेकिन 70 इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इवन नंबर्स है। इवन नंबर्स में हम क्या करते हैं कि इसको अरिथमेटिक मीन जैसा सॉल्व करते हैं, मतलब इसमें से जो भी दो मिडल वैल्यूज आएगी वो लेना है आपको। तो 1 2 3 4,
ठीक है, 1 2 3 4, मतलब ये दो मिडल वैल्यूज़ आएगी यहाँ पे, स्टार्टिंग से 4 और यहाँ पे स्टार्टिंग से 4, ये 5 और ये 6, 5 6 प्लेस पे आ रहे, तो आपको इसमें इवन नंबर में ये दो डेटास को लेके सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब 70 प्लस 78, राइट, 70 प्लस 78 एंड डिवाइड बाय इसको 2 कर देना है। या देखिए इवन नंबर में हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिए दो मिडल जो वैल्यूज़ आती है वो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना होता है। दोनों को अगर मैंने प्लस कर दिया तो आंसर आएगा 148 एंड डिवाइड बाय 2, इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 74। 74 इज़ द राइट आंसर। याद रखिए कि मोस्ट ऑफ दी हम इवन नंबर में इस तरीके से ही सॉल्व करते हैं। मिडल में कैसा होता है, ये ऑड में कैसा होता है कि ऑड आपका एग्जैक्ट नंबर दे देता है, लेकिन इवन नंबर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है, ठीक है। इसमें कैसा हो सकता है आपका 70 या तो 78, दो में से कोई एक हो सकता है। तो इसीलिए मिडल में क्या होता है कि ये दोनों के बीच की वैल्यू ले लेना चाहिए, यानी कि 70 या 78 का भी मिडल वैल्यूज आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है, तो जाके आपको मिडल की वैल्यू फाइंड आउट होती है इन इवन नंबर्स, राइट। आई होप क्लास की ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए इवन एंड ऑड के। इवन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, जो भी दो मिडल वैल्यूज आ रही है दोनों का भी डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपको इवन मिडल वैल्यूज मिल जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया आपका रो डेटा के बेसिस पे। अब हम मूव ऑन करते हैं डिस्क्रीट डेटा यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 15 पे। इसमें भी आपको फाइंड करना है मिडल वैल्यूज़ यानी कि मीडियन, इसमें बट आपको डिस्क्रीट डेटा के बेसिस पे गिवन है, एज गिवन है और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस गिवन है। तो ये जो एज है उसको हम x कंसीडर करेंगे और जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है उसको हम f कंसीडर करेंगे, राइट। अब इसमें आपको क्या करना है कि जो f है ना इसका टोटल निकालना होता है, लेकिन मीडियन है तो हम इसको सिंपल सा तो सॉल्व करेंगे नहीं, इसमें हम और एक कॉलम को एक्सटेंड करेंगे जिसमें हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। शायद आपने नाम सुना होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे जो f का जो कॉलम है यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है 14, वो 14 आपको यहाँ पे सेम कॉपी कर देना है, देन 14 प्लस 20 कर देना है, ठीक है, ऐसा क्रॉस में प्लस करना है। 14 प्लस 20 34, तो इसके नीचे लिखना है 34, 34 प्लस 40 कर देना है तो 74, 74 प्लस 54 यहाँ पे हो जाएगा 128, 128 प्लस 40 तो 168, 168 प्लस 18 यहाँ पे करेंगे तो दैट इज मीन्स 186, 186 प्लस 7 तो यहाँ पे आएगा 193 और 193 प्लस 7 200, तो ये 200 यहाँ पे भी आ जाएगा, राइट। तो मतलब कि जो f का टोटल है वो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये जो 200 आया इसको हम बोलेंगे n, ठीक है। तो ये जो n है ये इवन नंबर के बेसिस पे आया हुआ है। अगर ये इवन नंबर है तो यहाँ पे हम डिस्क्रीट डेटा में इवन नंबर का फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मीडियन, ठीक है। फर्स्ट वन यहाँ पे इसको सो दैट कर लेते कि ये इवन नंबर्स है, तो n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखते हैं इक्वल्स टू 200, ठीक है। तो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल्स टू, अगर इवन नंबर है तो हम क्या लिखेंगे n/2, तो मतलब 200 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे हम जो डिस्क्रीट डेटा है वहाँ पे हम n/2 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन जो रो डेटास है वहाँ पे हम दो मिडल वैल्यू लेके ही सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आएगा 100, ठीक है। तो डिस्क्रीट डेटास में इवन है या ऑड है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, राइट। तो आई होप क्लास की ये जो डिस्क्रीट डेटा का सम्स था ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है, राइट। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। इसके बेसिस पे आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो एक्सरसाइज है उसके अंदर नंबर ऑफ द क्वेश्चन दिए गए उसको हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे, लेकिन जो सिमिलर क्वेश्चन है ऑलमोस्ट नंबर ऑफ द क्वेश्चन सिमिलर ही है क्योंकि ये स्टैटिक्स है, तो आप उसको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर किसी सम्स में आपको कोई डाउट आएगा तो आप डेफिनेटली मुझे डायरेक्टली मुझे आप मैसेज कर सकते हो या कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। चलिए अब हम इसके आगे मूव ऑन करेंगे डिस्क्रीट डेटास के ऑड नंबर्स पे और ग्रुप डेटास के जो सेकेंड पार्ट था यानी कि कंटिन्यूस डेटा, उसके बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस करके उसको भी समझेंगे कि इसको भी किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं।
क्लास अभी हम मूव ऑन कर रहे हैं ग्रुप डेटास पे, यानी कि ग्रुप डेटा के कंटिन्यूस डेटास पे। आप यहाँ पे देख सकते हो एलयूसीएस नंबर 16 आपको गिवन है और यहाँ पे जो मंथली इनकम है वो आपको कंटिन्यूस डेटास के बेसिस पे गिवन है। ठीक है, तो ये हो सकता है ग्रुप डेटा और कंटिन्यूस डेटास। यहाँ पे 17, यहाँ पे भी 17, देन 19, 19, 21, 21, 23 एंड 25, इस तरीके से आपको डेटास गिवन है। तो दैट इज मीन्स ये क्या हो गया, आपका एक कंटिन्यूस डेटास हो गया। याद रखिए कंटिन्यूस डेटास के अंदर हम एक मीडियन का जो एक्चुअल फॉर्मूलाज है वो यूज़ करते हैं। तो इसके लिए भी कैसे करना है, सेम उसी तरीके से जैसे हमने डिस्क्रीट डेटा को सॉल्व किया था। डिस्क्रीट डेटा को सॉल्व करने के लिए आपको इसमें चाहिए होता है CF। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम इसमें कैलकुलेट करेंगे CF का पार्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, राइट। इस तरीके से ये 70 हमने यहाँ पे लिख दिया, 70 + 100 तो 170 हो गया। 170 + 120 करेंगे तो 290। ठीक है, 290 + 150 तो दैट इज मीन्स 440, राइट। 440 + 100 कर देते हैं यहाँ पे तो 540 एंड 540 + 60 तो दैट इज मीन्स 600। तो 600 मतलब इसका टोटल वैल्यूज़ हो गया। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको भी हम अगर प्लस करेंगे तो सेम होगा 600। 600 का मतलब क्या होगा कि ये n है, n मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है, 600। तो बेसिकली अब ये कंटिन्यूस डेटास है। कंटिन्यूस डेटास का फॉर्मूलाज होता है क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम मीडियन। मैं यहाँ पे फर्स्ट वन आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, देन फिर हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो मीडियन का फॉर्मूलाज होता है, यहाँ पे आएगा L, ठीक है, L प्लस फिर इन द ब्रैकेट L2 - L1, ठीक है। अपर क्लास एंड लोअर क्लास का जो भी डिफरेंसेस होगा वो यहाँ पे लिखना है। देन फिर ब्रैकेट में आएगा n/2 - CF एंड अपॉन में F × H। तो ये जो फॉर्मूलाज है ये आपको यहाँ पे लिखना है एंड इसके बेसिस पे आपको यहाँ से ये जो हमने टेबल बनाया हुआ है मीडियन का, उसमें से आपको कंटेंट निकालना है। सबसे फर्स्ट वन जो n है क्लास वो है 600। तो n/2 की नीड है हमें, तो मतलब 600/2 चाहिए। अगर मैं 600/2 करूँ तो आंसर मिलेगा मुझे 300, राइट। 300 मिल गया, ये n हो गया। अब आपको CF में देखना है कि 300 कहाँ पे आएगा या किसके इन बिटवीन आएगा। तो अगर मैं देखूँ तो 290 एंड 440 इसके इन बिटवीन क्या आएगा, 300। तो 300 से मोर देन वैल्यू क्या है, 440। तो ये 440 यहाँ से आपको ऐसा ले लेना है जब मीडियन का पार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। 300 है यहाँ पे, तो 300 से जो ज़्यादा वैल्यूज़ होगी वो लेनी है, 300 से कम वाली वैल्यूज़ नहीं लेनी है, ठीक है। इसमें ये ऐसा कॉलम बनाने में देखिए, अब जो 300 से कम है यानी कि 290, ये क्या बन जाएगा, CF, क्योंकि ये CF का कॉलम है तो ये CF हो गया। तो 440 यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। देन इसके बाद ये जो F है, फैमिली नंबर ऑफ फैमिली मतलब F यानी कि फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है यहाँ पे, तो 150 क्या हो जाएगा, ये F हो जाएगा, राइट। देन इसके बाद यहाँ पे 21,000 एंड 23,000, तो 21,000 जो है वो L1 हो गया और ये L2 हो गया, राइट। मतलब आपके पास L2 की वैल्यू आ गई है 23 यानी कि अपर क्लास, L21 की वैल्यू आएगी 21 यानी कि लोअर क्लास, राइट। देन इसमें F हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है 150 और हमने CF भी फाइंड आउट कर लिया हुआ है 290, ओके। अभी यहाँ पे ये जो L है, ये एक्चुअली कैपिटल L नहीं है, ये इसको L1 बोलेंगे हम। तो ये L1 हो गया। हमारे पास L1 की वैल्यूज आ गई है 21, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके नीचे 21, ठीक है। L1 प्लस L1 - L2, अगर मैं ये दोनों को मैं माइनस करता हूँ, ठीक है, 23,000 - 21,000 तो हमें मिलेगा 2,000 का डिफरेंसेस, ठीक है। इसके बाद इन द ब्रैकेट n/2 मीन्स 300, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 300 माइनस CF मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया हुआ है, या तो CF मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 290 आएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 290 एंड अपॉन, ठीक है। यहाँ पे ये H नहीं आएगा क्योंकि H हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया हुआ है। F कितना है अपना 150, यहाँ पे लिखते हैं हम 150, क्लियर। देन ये 21,000 हमने यहाँ पे लिख लिया, प्लस यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, 0 कैंसिल हो गया, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं 200 और दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10/15, ओके। तो अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर आ जाएगा 2000, मतलब 21,000 + 2000,
डिवाइड बाई 15। ओके, तो 21,000 प्लस 2,000 डिवाइड बाई 15 यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। 15 का टेबल है, 15 वन सा 15, ठीक है, 5 बचा 50, 15 3 ज़ा 45, अगेन 5, 15 3 ज़ा 45, ठीक है। तो ये 3 कंटिन्यूस चलता रहेगा। एंड देन अब इसको हम ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने पे हमारे पास आंसर आएगा 21,133.33, राइट। तो ये आ गया हमारे पास मीडियन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ग्रुप डेटा के सम्स को सॉल्व करते हैं। तो ग्रुप डेटा में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका n। अगर n राइट है आपके पास तो आप n/2 कैलकुलेट कर दोगे। तो n/2 आपका वैल्यू आ गया यहाँ पे। तो ये जो भी वैल्यूज़ होगी यहाँ पे 300 है, 300 से हाईएस्ट वैल्यू देके उसको ऐसा एक बॉर्डर कर देना, लाइन कर देना, जिसके अंदर से हम f और L1 और L2 कैलकुलेट करेंगे। और 300 से जो लेस देन नंबर्स होगा उसके जस्ट ऊपर वाली नंबर्स, ठीक है, उसको हम CF कंसीडर कर देंगे। एंड देन अपने ग्रुप डेटा का कंटिन्यूस फॉर्मूलास अप्लाइड करेंगे, ठीक है, जिसमें L1 प्लस L2 माइनस L1, ठीक है, n/2 माइनस CF का फॉर्मूला अप्लाइड करके हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो इसके बेसिस पे आपको ग्रुप डेटा का आंसर आ जाएगा। आई होप क्लास की ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है, डिस्क्रीट डेटा, ठीक है, कंटिन्यूस डेटा और रो डेटा, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। इस पर नंबर ऑफ द टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं। आज इस लेक्चर्स में हम बस इतने ही सीखेंगे, ठीक है, जो कि एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि मीडियन किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो चलिए अब जो एक्सरसाइज के अंदर हम सीखेंगे वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि नेक्स्ट लेक्चर से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आप बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।